और सुन लें। उसके बाद मेरे सरकार मौजूद हैं, मैं अपनी इज्जत समझता हूँ। मेरे शेर की मेराज हो रही है, मेरे फिक्र फन की पेजिराई हो रही है। बस यहाँ से 2-3 शेर और सुन लें जरा, एक मरतबा और कह दें या गौस, और बुलंद आवाज से कह दें या गौस या गौस। तमाम सिलसिले अब्दार से मिले हुए हैं, जनाबे शेख भी सरकार से मिले हुए हैं। तमाम सिलसिले अब्दार से मिले हुए हैं, जनाबे शेख भी सरकार से मिले हुए हैं। इधर हुसैन के लश्कर में नाम शामिल है, उधर यजीद के दरबार से मिले हुए हैं। इधर हुसैन के लश्कर में नाम शामिल है, उधर हुसैन के दरबार, उधर यजीद के दरबार से मिले हुए हैं। अब ये शेर सुन लें कि चूंकि मेरा मोबाइल बहुत तेज नहीं चलता, चाहता है कि सबको हक बयानी हुसैन देते हैं। हक बयानी जो हुसैन के नाम में नहीं, नाम पर नहीं बोलता है, साल भर में नतीजा सामने आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि ठीक ठाक रहें तो बोल दें। हक बयानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, अपनी दहलीज से फकीरों को हुक्मरानी हुसैन देते हैं। सुभान अल्लाह, दहलीज से फकीरों को हुक्मरानी वाह वाह वाह, सुभान। और ये शेर सुन लें, अपनी दहलीज से फकीरों को हुक्मरानी हुसैन देते हैं। सबको लंगर अली से मिलता है और पानी हुसैन देते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको पानी हुसैन देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। सबको लंगर अली से मिलता है और पानी हुसैन देते। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से सुभान अली, काफिया बोल के रह जाऊंगा। सबको लंगर अली से मिलता है और पानी, सब लोग बोल दें हुसैन देते हैं। और बुलंद आवाज से कहते हैं और पानी हुसैन देते हैं, और पानी हुसैन देते हैं। ऐसा विलायतों का कहीं सिलसिला नहीं, ऐसा विलायतों का कहीं सिलसिला नहीं। उनके बिना चिराग किसी का जला नहीं, उनके बिना चिराग किसी का जला नहीं। ऐसा तो सिर्फ मौला अली का ही बाग है। पानी मिले मिले न मिले सूखता नहीं। वाह 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 वाह, मिले न मिले सूखता नहीं, वाह वाह नहीं। पानी सुभान अल्लाह, मिले मिले न मिले, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। सुभान अल्लाह। दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं। देखिए हमारे शोरा हज़रात चाहते हैं कि शेर को तरन्नुम का लिबास इतना खूबसूरत पहना दें और ज़बरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवा लें, लेकिन सच्चाई है कि शेर अगर अच्छा है तो आपके दिल से आवाज़ सुभान अल्लाह की निकलती है। सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ रहा हूँ और मैं बिलग्राम शरीफ में पढ़ रहा हूँ। दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल धड़कने का सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे। दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, फिर धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया हुजूर के दर पर, ऐसा बैठा के फिर उठा ही। जो भी आया हुजूर के दर पर, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। ना सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। सुभान अल्लाह। सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं।
अब मैं साहिब उर्स की बारगाह में 2-3 शेर पढ़ के, एक साहब की कुछ फरमाइशें आई हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह तरन्नुम से कल पढ़ूंगा, फिर देखता हूँ कि किसकी आवाज में कितना दम है। फिलहाल आप 2-3 शेर। मैं अपने सरकार हुजूर सैयद साहिब दावतुस सुगरा की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश कर रहा हूँ। दुआ करें कि मेरे सरकार की बारगाह तक मेरे चंद अल्फाज पहुँच जाएं और मेरी बख्शिश के लिए सनत की मतलब अर्ज किया है कि ज़मीने इश्क के सारे किसान ऐ सुगरा, आपकी तरफ से मतला है। ज़मीने इश्क के सारे किसान ऐ सुगरा, चुकाने आए हैं अपनी लगान ऐ सुगरा। चुकाने आए हैं अपनी लगान ऐ सुगरा। ज़मीने इश्क के सारे किसान ऐ सुगरा, चुकाने आए हैं अपनी लगान ऐ सुगरा। तुम्हारे दर की अगर बत्तियों के सदके में, अल्लाह, तुम्हारे घर की अगर बत्तियों के सदके में महक रहे हैं हमारे मकान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दर की अगर बत्तियों के सदके में, वाह वाह वाह, हमारे दर की अगर बत्तियों के सदके में सुभान अल्लाह महक रहे हैं हमारे मकान। ऐ सुगरा, ऐ सुगरा, तुम्हारे घर का हर एक फर्द मीरो गालिब है। तुम्हारे घर का हर एक फर्द मीरो गालिब है। तुम्हारी जात है उर्दू जबान ऐ सुगरा। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जात है उर्दू जबान ऐ सुगरा। हजरात, यहीं पर मैं सिलसिले शेर मुनक़ता करता हूँ। 5 मिनट में आपसे गुफ्तगू करके हट रहा हूँ। मेरे मुर्शिद मेरी निगाहों के सामने हैं, दिमाग में सारी बातें जो मौजूद रहती हैं, हजरत को देखते ही पता नहीं कहाँ चल जाता। ये मेरा अपना मामला है, आपका मामला जो भी हो आप जानिए। हिंदुस्तान की तकरीबन बहुत सारी खानकाहों में इस गुनहगार की हाजिरी हुई है, चाहे शायर की हैसियत से, चाहे नकीब की हैसियत से, चाहे जायर की हैसियत से। लेकिन पूरे मुल्क में इस गुलाम ने हाजिरी देने के बाद जब इस नालायक की उम्र तकरीबन 42 साल हो गई तो तलाशते तलाशते हुजूर सैयद ओवैसे मुस्तफा की बारगाह तक पहुंच गया। हजरत ने मुझसे जहांगीरगंज में पूछा कि मौलाना आज तक आप मुरीद नहीं हुए थे? मैंने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा हजरत मैं बहुत ढूंढता रहा, बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, लेकिन कोई जमता ही नहीं था। एक से एक जुब्बा कुब्बा वाले, एक से एक चमक दमक वाले, एक से एक ऊंची कुर्सी वाले, बहुत लोग। और कुछ लोगों ने इस गुनहगार पे डोरे भी डाले कि आदमी काम का है, अगर मुरीद हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन भटकते 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 ये गुनहगार वहीं पहुंचा जहां कस्सामे अज़ल ने किस्मत का हिस्सा रखा था, जहां कस्सामे अज़ल ने किस्मत का हिस्सा रखा था। और हज़रत की बारगाह से वाबस्ता होने के बाद ऐसा लगा कि 40-42 साल से जिस हीरे की तलाश थी, इस गुनहगार के हाथ वो हीरा आ गया। अपनी तकदीर पर नाज करो, मैं भी अपनी किस्मत पर नाज करता हूं कि हमें लग्गा पीर, जग्गा पीर, डब्बा पीर नहीं मिले, हमें ऐसा पीर मिला, पीर की पहचान बताई गई है, जिसे देख करके खुदा याद आ जाए, समझ जानो वो कामिल पीर है। अरे हम तो अपने मुर्शिद को देखे बगैर बिलग्राम का ख्याल करते हैं तो खुदा की याद आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब पीरों का हाल सुनिए, जितने मुरीद हैं, अगर कोई आकर के कह देगा तो मैं गुलामी करूंगा। खानकाहों में उर्स के मौके पर मुरीद आया, अगर मुलाकात नहीं करता और अगर मुलाकात करता है बगैर मुसाफा में हाथ खाली रहता है। पूछते हैं पीर साहब कहां से आए हो? कहता हुजूर मैं आपका मुरीद हूं। कहां मुरीद हुए थे? और जो मुरीद पैसा देता है, आजकल के पीर अपने उस मुरीद को पहचानते हैं। कुर्बान जाओ इस अजीम जात पर कि ये ऐसी जात है कि अपने मुरीदों को ढूंढ लेते हैं। अगर लाखों का मजमा हो और ये काला कलौटा किस्मत सिकंदर पूरी मौजूद हो तो मेरे पीर की निगाह इंतखाब पहुंच जाती है कि मेरा मुरीद वहां है, जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दुनिया में हमारा पीर हमारा इतना ख्याल रखता है तो इंशाअल्लाह कल महशर में भी हमारा पीर हमें अपने दामन में लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह। एक तसव्वुफ की किताब में एक गोशा मैंने पढ़ा था कि मछली जब अपने बच्चों को चराती है, पानी में सैर कराती है, घुमाती है, तो जितने बच्चे रहते हैं उस मछली के सामने उसकी निगाह में मौजूद है। अगर 1000 बच्चे हैं तो मछली 1000 बच्चों को देखती रहती है। हर बच्चे की हरकत, हर बच्चे की हालत उस मछली की निगाह में। क्यों? इसलिए कि उस मछली के वो बच्चे हैं जिनकी वो परवरिश कर रही है, जिनकी वो निगरानी कर रही है। सुनियो, जब मछली अपने बच्चों की इस तरह निगरानी करती है तो जानशीन हुजूर साहिबे दावतुस सुगरा इस खानकाहे आलिया के ज़ेबे सज्जादा खैरुल अज़किया, भला कैसे हम गुनहगारों को भूल सकते हैं। इसलिए हमारे सरकार जहांगीरगंज में हुजूर थे। आज लोग कहते हैं कहां से फजीलत की दस्तार मिली हजरत को। अरे मियां एक जुमला सुन लो, मेरे नजदीक मेयारे इल्म, मेरे नजदीक इल्म का मेयार दस्तार नहीं है। दस्तार तो इसलिए दी जाती है कि दुनिया जान जाए कि आज से इन्हें सर्टिफिकेट मिल गया। अभी तक इनकी हरकतों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अब ये जिम्मेदार हो गए हैं, इसलिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। भला हजरत की बारगाह में कौन सर्टिफिकेट? पूरे जहांगीरगंज का अमला यही चाहता था कि हजरत की निगाहे करम हम पर बराबर रहे। आज जहांगीरगंज को जो शोहरत है, एक तरफ उलमा का कमाल है और एक तरफ हमारे पीरो मुर्शिद के वहां कयाम का जमाल है कि पूरा अंबेडकर नगर मेरे सरकार के कदमों से आज मुनव्वर हो गया है और बच्चा बच्चा वो ऐसे मुस्तफा के नाम पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार हमारी निगाहों के सामने रहे हैं। वहां के अवाम ने हजरत का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना रहना, रात की जिंदगी, दिन की जिंदगी, सारी चीजें देखी हैं। उसके बावजूद भी मैं यकीन के साथ कहता हूं, मुझे एजाज हासिल है कि जितना अंबेडकर नगर वालों पर मेरे सरकार का करम है, ये मेरे सरकार की अता है कि हमको अपने सीने से लगाए। बेशक, सुभान। आज सवाल होता है, अरे पीर मुर्शिद की बात आप आ गई तो आप सुन लें। जहां आप बैठे, हमने कदीम तारीख में पढ़ा था, खानकाह का तस्वुर जो किताब में हम पढ़ते हैं, और आज जब उस किताब के तनाजुर में हम खानकाह तलाश करते हैं तो हमें खानकाह नहीं मिलती। हम किताबों में पढ़ते हैं कि खानकाह में सूखी रोटी खाई जाती है। सूखी रोटी पानी में डुबो करके लोग खाते थे, रोजा रखते थे, अपना खाना दूसरों को दे देते थे। और अब खानकाहों का हाल यह है कि पीर साहब का दस्तरखान अलग लगता है,
मुरीद का अलग लगता है, ये ग्रेड का अलग लगता है, बी ग्रेड का अलग लगता है, जनरल कोच वालों का अलग लगता है। आज खानकाह का तस्वुर कदीम लेकर के जब हम चलते हैं तो हमें खानकाहें नहीं मिलती, लेकिन सुन्नियों बेलग्राम शरीफ की धरती पर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है कि हमने किताबों में जो खानकाह पढ़ा था बेलग्राम शरीफ में आज भी वो खानकाह खाया नहीं जाता, खिलाया जाता। जो भी आता है दामन भर के लेके जाता है। मैं अपने घर की एक बात बता दूं, मेरे सरकार की अल्लाह तबारक व तआला मेरे सरकार को हम सब की उम्र अता कर दे, लंबी उम्र अता कर दे। मेरा पूरा घर हजरत से मुरीद है। एक बार हम लोग 26 लोग आए थे। जब पूछा गया कितने लोग हैं तो कहा 26। तो खाना जो खिलाने वाले कहा कितने लोग? 26। उसको हैरत हो गई। मैंने कहा जी 26 लोग हैं, सब मुरीद। मेरे घर का दस्तूर है, किसी को खांसी आए मेरी अहलिया जब तक बाकायदे हयात थी कहती थी हजरत वाला पानी पिलाओ। किसी को बुखार हो हजरत वाला पानी। कोई रात में 2 बजे रोता हुआ है, क्या हुआ? हजरत वाला पानी पिलाओ। अल्लाह ताला का फजल, वो पानी हजरत की बारगाह से जो हम लोगों को मिलता है हम सबको पिलाते रहे। अल्लाह ने सबको शिफा अता फरमा दिया। बकरीद के एक दिन पहले हमारी अहिया का इंतकाल हुआ और उसके तकरीबन 3 महीने के बाद मेरे भतीजे का बंबई में इंतकाल हुआ। फिर 2 इंतकाल हुआ तो मेरे लिए बहुत सदमे वाली खबर थी। लेकिन मेरे सरकार का करम देखो कि मेरे सरकार ने 2 लोगों के जरिए इस गुनहगार को इत्तला किया कि अब तुम चले आओ। मैं सोचता था कि जाऊं, अल्लाह शाहिद है पूरा घर मेरे बच्चे अब्बू जाओ हजरत के यहाँ, अब्बू जाओ हजरत के यहाँ, अब्बू जाओ। मैंने कहा बेटा जाऊंगा। लेकिन मेरे सरकार की नजरे करम देखिए 2 बड़ा हादसा मेरे घर में हुआ। 2 लोगों के जरिए मेरे सरकार ने कहा किस्मतुल्लाह से कह देना कि आ जाएगा। अब यहाँ पर आकर के आप सोचते होंगे क्या वजह है। अब इसको मैं साफ कर दूं। हमारे सिकंदरपुर में मौलाना मोहम्मद शमीम खां हैं, हमारे दोस्त हैं, और हजरत के साथ पढ़ने की उनको सादत था। उन्नाव में वो पढ़ाते थे, अपने साथियों को लेकर के चले, कहा चलो बेलग्राम शरीफ। तो मौलाना ने दौरान गुफ्तगू लोगों से कह दिया कि हजरत तो मेरे क्लास फेलो। मौलाना शमीम ने बात में कह दिया लोगों से हजरत तो मेरे क्लास फेलो हैं। वो सबको लेकर के आए। मौलाना शमीम जब भी ये बताते हैं उनकी आंखें भीग जाती हैं। कहते हैं मौलाना मैं हैरत में था, सब लोग बैठे थे, हजरत से जैसे मुलाकात हुई हजरत ने कहा बैठिए। मौलाना शमीम तो हमारे क्लास फेलो रहे। मौलाना शमीम कहते हैं कि मैं कह के पछता रहा था, या अल्लाह मैंने क्यों कह दिया। मेरे सरकार ने सबके सामने खुद ही कह दिया। इसे कहते हैं कष्ट। क्या कहते हैं? और ये कष्ट का मामला क्या है? अगर मैं इसकी वजाहत करता हूँ तो वक्त लग जाएगा। मुझे यही खुशी है कि मुझे इतना वक्त इस बारगाह से मिल गया। मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला हमारे बेलग्राम को सलामत रखे, हमारे पीरो मुर्शिद को सलामत रखे, इस पूरे खानवादे को सलामत रखे। मौला करीम इनका साहिबान करम हमेशा हमारे सरों पर कायमो दायम है। जाते जाते मैं इतना आपको और बता देता हूँ, ये जरूरी नहीं कि आप अपनी बात हजरत से कह ही दें, बल्कि कभी कभी ये होता है कुछ लोग कह करके भी नहीं कह पाते और कुछ लोग नहीं कहते फिर भी पीरो मुर्शिद सुन लेते। इसलिए झगड़ा ना किया करो कि मेरा बोतल, मेरी लोबान, मेरी अगरबत्ती। कभी कभी देखिए उर्स में आप आ गए, आपका काम खत्म। अब आप जिसके उर्स में आए हैं उनका फैजान काम करने लगता है। हमारे साथ 2-3 लोग आए, कहने लगे मौलाना साहब हम क्या पागल हो गए, आ गए ना बेलग्राम शरीफ, खत्म अपना काम खत्म। अब हमारे
बड़ों का काम शुरू है। ये उर्स जो होता है ये सावन भादों की बारिश है। आप न चाहेंगे तब भी आपके घर पे बारिश होगी, इसलिए कि ये उर्स का फैजान है। आप जहां हैं वहीं बैठे रहें, मेरे सरकारों का फैज आप तक पहुंचता ही रहेगा। अल्लाह ताला हमेशा हमको इस आस्ताने से वाबस्ता रखे। मौला करीम, मैं अपने सरकारों की बारगाह में दुआ करता हूं कि हुजूर जब दुआ किया करें तो हम तमाम गुनहगारों को भी अपनी दुआ में शामिल कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम।